बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एज़ यू नो इससे पहले की वीडियो में हम किंगडम्स के बारे में बात कर चुके हैं, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। आज बकाया 3 किंगडम्स के बारे में डिटेल से बात होगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, काइंडली आप उसे रिवाइज़ भी कर लें। और हाँ, इसको साथ साथ में इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमारे साथ पैकेज का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं ये वीडियोस आज के बाद जितनी भी वीडियोस होंगी उसे मैं फेसबुक पेज पर, मेरा एक पेज भी है, वहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके पास पैकेज नहीं होती, जिनके पास यूट्यूब की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका फेसबुक पेज का लिंक भी यहाँ आपके पास डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई मुझे नज़ला ज़ुकाम भी है तो डिस्टर्ब ना हो। यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो में मैं रिवाइज़ भी कर लेता हूँ कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो या वो ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट हो जिसमें एनवेलप होता है या उसका मेम्ब्रेन होते हैं, या हम सिंपली कह देते हैं कि वो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? जिसमें एक सेल मौजूद हो, जिसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई हो। एंड मल्टीसेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो। ले क्लोरोफिल, अब इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो इसकी वजह से ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, डिपेंड ऑन अदर they are called heterotroph. Saprophytes and parasitic, they sometimes they can live in saprophyte type of। ये सेप्रोफाइट क्या होते हैं? जो डेथ एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर्स, या हम कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उसकी डिकम्पोजिशन ये कर लेते हैं। तो देखें वहाँ पर डिकम्पोजिशन भी हो जाती है और उसके साथ साथ ये अपनी लाइफ भी कंप्लीट करते हैं, अपना लाइफ साइकिल भी वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पैरासिटिक हैं। अब पैरासिटिक किसे कहते हैं? पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पर अटैक कर लेते हैं और उससे अपना खुराक हासिल करते हैं। एंड दे कैन डैमेज अदर, अपना फ़ायदा ले लेते हैं, अपना खुराक ले लेते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे उल्टा क्या दे देते हैं? नुकसान दे देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट कहते हैं। न्यूट्रिशन टेक बाय एब्जॉर्प्शन, इसमें एक यूनिक किस्म का न्यूट्रिशन होता है जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जब रह लेता है तो उससे सकिंग के ज़रिए या एब्जॉर्प्शन के ज़रिए वो अपना खुराक हासिल कर लेता है। ठीक है। सेल वॉल इज़ काइटिन। अब सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। इससे पहले कि सेल वॉल हमने पढ़ी थी, म्यूरिन का पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल क्या है? ये काइटिन से, जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, उससे बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम या ब्रेड मोल्ड। अब मशरूम आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने छतरी नुमा चीज़ें देखी होंगी, ज़्यादातर ये स्प्रिंग सीज़न में या समर सीज़न में भी होती हैं, उसे हम मशरूम कहते हैं। ठीक है, और ये एक फंजाई की एक टाइप है। अब वो क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, वो किसी दरख्त के ऊपर उगते हैं या किसी दरख्त के नीचे जो जड़ें होती हैं उसके साथ उग जाते हैं। ब्रेड मोल्ड, अगर आपने कहीं पर ब्रेड वगैरह या रोटी रखी होती है और उसको ह्यूमिडिटी या उसे नमी मिल रही होती है, तो आप देख लें उस पर एक ग्रीन कलर का या ब्लैकिश कलर का एक तह लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? देखिए उस रोटी को वो ख़राब कर देते हैं। ये पैरासिटिक है, उसको ख़राब कर दिया है और वो अपना खुराक हासिल कर रहे हैं वहाँ से। सो दे आर कॉल्ड पैरासिटिक, कि अपना खुराक हासिल कर लेते हैं लेकिन दूसरी चीज़ को नुकसान दे देते हैं।
सेकंड वन इज़ किंगडम प्लांटी। अब प्लांटी तो सबको पता है कि इसमें क्या होते हैं, ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड। प्लांट्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद ही बनाते हैं, उसे हम प्लांट्स कहते हैं, जिसमें ग्रीन लीव्स मौजूद होती है, जिसमें स्टेम मौजूद होता है, जिसमें रूट्स होती हैं, और वो लोकोमोशन नहीं करती। लोकोमोशन मीन कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती। आपने अब तक नहीं देखा होगा कि एक दरख्त, आप आज रात देख लें कि आपके घर में एक दरख्त आपके रूम के साथ लगी हुई है और वो सुबह किसी और जगह पे जा चुकी होती है। सो दे आर कॉल्ड प्लांट्स। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उसमें लोकोमोशन नहीं होती, वो अपना खुराक खुद बनाते हैं। उसके लीव्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और उससे वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बना लेते हैं। सो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, सेम लाइक यूकैरियोट्स, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, है क्लोरोफिल। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल मौजूद हैं और क्लोरोफिल में फिर क्लोरोफिल के ज़रिए से एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस से ये अपना फूड बनाते हैं, अपना खुराक बनाते हैं। लाइट की प्रेजेंस से वो अपना फूड बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि ये प्लांट है, तो प्लांट का मेन स्टेम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर खड़ा रह सकता है। और दूसरे उसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए या उसको सपोर्ट के लिए रूट्स मौजूद होते हैं इनसाइड द सॉइल। इनसाइड द सॉइल क्या मौजूद होते हैं, रूट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो जाइलम यानी जाइलम और फ्लोएम की वजह से वो अपने नीचे से मिनरल्स या हम कहते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, और ऊपर स्टेम में, और स्टेम में फिर ब्रांचेस होती हैं, और ब्रांचेस पर लीव्स होती हैं जहाँ पर वो ले जाते हैं। और लीव्स में फिर क्या मौजूद होती हैं, क्लोरोफिल मौजूद होती है, जहाँ पर लाइट पड़ती है फोटोसिंथेसिस पर होती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ किंगडम प्लांट ही हो गया, जिसके एग्जाम्पल आप मॉसेस भी ले सकते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, और फ्लावरिंग प्लांट्स में आप रोज़ भी ले सकते हैं, वीट etc. थर्ड वन इज़ किंगडम एनिमिलिया। अब किंगडम एनिमिलिया नेम से ही जाहिर है कि इसमें सारे एनिमल्स मौजूद होंगे। अब एनिमल्स क्या कर सकते हैं, वो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते। अभी आप देख लें, आप अगर सुबह उठते हैं तो नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं। अभी आपकी बॉडी अपना खुराक खुद नहीं बना रही होती। जब आपको भूख लगती है, आप डायरेक्टली किचन में भागे भागे जाते हैं कि नहीं मुझे तो खाना है, या आप अपनी अम्मी से कहते हैं कि आई वांट टू ईट समथिंग। तो इसीलिए एनिमल्स क्या हैं, वो हेट्रोट्रॉफ हैं। वो क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। और देखिए हमारी बॉडी एक सेल से तो नहीं बनी है ना, लॉट ऑफ सेल्स आर देयर, सो दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक बिकॉज वी हैव न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप एंड सम अदर ऑर्गेनेलीज विच आर बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, ये हेट्रोट्रॉफ हैं क्योंकि हम खुद अपना खुराक नहीं बना सकते। अब इसे खुराक बनाना नहीं कहते कि आप किचन में जाएं और आप ऑमलेट बना लें, आप बिरयानी बना लें, तो इसे हम ऑटोट्रॉफ में नहीं लेते हैं कि हम नहीं, हमने तो अपना खुराक खुद बनाना होता है। खुद बनाने का मतलब यह है कि आपकी बॉडी खुद बना रही है। जिस तरह के प्लांट से तो अब उसे मसाले की भी ज़रूरत नहीं होती, नमक की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो कढ़ाई का आती है, ठीक है। उसके ज़रिए उसमें अल्लाह ताला ने क्लोरोफिल बनाए हुए हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना खुराक बना लेते हैं। अब हम हेट्रोट्रॉफ किस तरह हैं, हम उसी प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स में वेजिटेबल्स आती है, या आप प्लांट्स की किस लीव्स को खाते हैं, ठीक है। तो अब हम हेट्रोट्रॉफ किस तरह हो गए कि हम उस खुराक को खा रहे हैं। सो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। हमारी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल की जगह पर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि सॉफ्ट है। अब यहाँ पर देख लें, सेल वॉल में सेलुलोज है और सेलुलोज हार्ड है, जिसकी वजह से आप देख लें पूरे प्लांट को वो सख्त होती है। लेकिन अगर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए एनिमल में, तो वो सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी सॉफ्ट होती है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। अब किस लिए प्रेजेंट है, ये सेल डिवीजन में हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे डिटेल से कि सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन में क्या काम है और क्यों ये एनिमल्स में प्रेजेंट हैं और प्लांट्स में एब्सेंट हैं। फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, अब फूड है जो कि स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में। एंड क्लासिफिकेशन सॉरी, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किस तरह हुए हैं, वर्टिब्रेट्स में हुए हैं और इनवर्टिब्रेट्स में हुए हैं। अब वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो, वर्टिब्रल कॉलम इज़ प्रेजेंट।
अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, आपकी देखें रीढ़ की हड्डी होती है, जिस ऑर्गेनिज्म में रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, जिस एनिमल्स में, उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट्स कहेंगे। और जिस ऑर्गेनिजम्स में या जिस एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम ना हो उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम में हम कहते हैं कि फिशेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स में हम क्या कहते हैं कि प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ठीक है। तो आप काइंडली लेक्चर्स को रेगुलरली देखा करें हर रोज़। इस तरह फ़िज़िक्स के भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, केमिस्ट्री के भी और मैथ्स के भी साथ साथ में। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए एक वीडियो लेट भी हो गई है। काइंडली दुआ में याद रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।